जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, लेंस फार्मूला यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से रिलेटेड आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार से है। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कोई कॉन्वेक्स लेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट का 3 गुना इमेज बना रहा है और वो भी आपका इन्वर्टेड बना रहा है, उल्टा बना रहा है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट रखी गई है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी गई है। फ्रॉम इट कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उस लेंस की हमको क्या निकालनी है दोस्तों? फोकल लेंथ निकालनी है। तो आइए दोस्तों, जो कि क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले जो आपका लेंस है ये कौन सा है? तो जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो फोकल लेंथ आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, यह आपका प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। जो मैग्निफिकेशन इसका दे रखा है दोस्तों, कितना गुना बना रहा है? तो 3 टाइम्स बना रहा है। और चूंकि इन्वर्टेड दे रखा है तो इन्वर्टेड का मतलब जो इमेज है वो आपका कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो जैसे ही इन्वर्टेड वर्ड आ गया, हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो दोस्तों कैसा हो जाएगा? अब निगेटिव लिया जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपका निगेटिव होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा साथियों। उसके बाद कह रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, यानी u इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों क्या? f की वैल्यू की इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका फोकल लेंथ जो होगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। अब दोस्तों हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही एक फार्मूला है, लेकिन इसमें m दे रखा है, u दे रखा है, v नहीं दे रखा है। u दे रखा है, f आपको निकालना है तो v की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले v की वैल्यू हम लोग किस फार्मूले से निकालेंगे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका क्या? v/u। m इज इक्वल टू क्या होता है साथियों? v/u। ये आपका लेंस फार्मूला के लिए, लेंस के लिए आपका क्या है? मैग्निफिकेशन है। तो m की वैल्यू दोस्तों दे रखा है -3, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे। और v की वैल्यू, तो v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू दे रखा है कितना? -15। तो दोस्तों यहाँ से हमारा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आपका माइनस का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 15 3 कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा v की वैल्यू निकल आई। जैसे ही v की वैल्यू निकल आई दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूले में पुट कर देंगे। यहां से हमारा क्या निकल आएगा? फोकल लेंथ निकल आएगा साथियों। आइए देखते हैं कितना आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना आ गया? 45 माइनस 1/u। u की वैल्यू -15 दे रखी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा आपका? 1/f इज इक्वल टू 45 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 45 से आपका 1 बढ़ जाएगा डिवाइड, 15 से आपका 3 बढ़ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू आया दोस्तों आपका 4/45, या फिर जब इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो f की वैल्यू हो जाएगा 45/4। और दोस्तों जब इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आएगा, कितनी बार जाएगा? 11 4 जा 44, 11.25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी दोस्तों। देखिए आंसर हमारा पॉजिटिव आया, यानी कि आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।